खबर पंचकुला से है, जहां स्वदेशी जागरण मंच ने आज शहर के एक होटल में स्वदेशी जागरण अभियान और स्वावलंबी भारत विषय पर प्रेस वार्ता आयोजित की। मंच के पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ सिर्फ नारा नहीं, बल्कि देश की आर्थिक मजबूती, आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक स्वाभिमान से जुड़ा जन आंदोलन है। प्रेस वार्ता के दौरान प्रांत संयोजक डॉक्टर राजेश गोयल ने कहा कि अभियान अब तक बेहद सफल रहा है और इसे अब और व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस विषय पर आगामी दिनों में 4 और 5 तारीख को विशेष कार्यक्रम और जागरूकता सत्र आयोजित किए जाएंगे। वर्ष भर चला है, उस अभियान का इतना इम्पैक्ट नीचे तक आया है। मैंने अपने जीवन में, मैं 8वीं कक्षा पढ़ने से सामाजिक कार्यकर्ता बन गया था। बहुत अभियान चले हैं, इतना तेज रिस्पॉन्स, इतना क्विक रिस्पॉन्स मैंने किसी अभियान का नहीं देखा। 1 साल के अभियान के बाद ही मैं जगह जगह पर बैठ के लेने के लिए जाता हूं तो कार्यकर्ता कहते हैं जी मैंने 4 चीजें छोड़ दी, मैंने रसोई में से ये बाहर निकाल दिया, मैंने बाथरूम में से ये निकाल दिया। कहते हैं हमें डर लगता है, सोचना पड़ता है, घर से बाहर निकलते हैं तो मेरा कोई चीज ऐसी तो नहीं मेरे पर प्रश्न खड़ा हो जाए कि आपने विदेशी उपयोग कर रखा है। हजारों लोगों ने अपना ये संकल्प किया है, चीजों को छोड़ा है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। अब ये काम 1-2 महीने, 1-2 साल करके चलने वाला नहीं है, क्योंकि विदेशी मानसिकता, विदेशी वस्तुओं के प्रति स्नेह, मोह, प्रेम, ये बहुत लंबे समय की गुलामी के बाद पैदा हुआ है। अब अपने होने का गर्व का भाव, स्वदेशी उपयोग करने के गर्व का भाव जगाने के लिए भी हमको एक 5, 7, 10, 20 वर्ष तक मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि हर जन ये अपनाना शुरू करे। ये निरंतर प्रक्रिया है। पहले वाले अभियान का बहुत अधिक रिस्पॉन्स मिला है और अधिक तेज गति से समाज में जाएंगे ताकि हर व्यक्ति इसका उपयोग करे। राजेश जी, अभी आपने बात की कि 19 तारीख से आप लोग एक प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं, मेरा घर स्वदेशी घर। क्या सबसे पहले आप लोगों ने, जो आपके कार्यकर्ता, उन्होंने अपने घर के बाहर बोर्ड लगा लिया ये कि मेरा घर स्वदेशी घर? जी, बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया है। संघ द्वारा प्रेरित सब संगठनों का एक मानना है कि समाज में जो आप बात कहते हो पहले अपने जीवन में आचरण में लेकर आइए, तब बोलिए। और मुझे बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि हमने थोड़ी इसकी परिभाषा को सरल किया है। जब बहुत जगह जाते हैं, लोगों कहते हैं कि भाई साहब आज के जमाने में हम 100% देशी नहीं हो सकते। बिल्कुल ठीक है। हमने इसलिए एक शब्द वाक्य प्रयोग किया, इच्छा से देसी। हमारी इच्छा ऐसी होनी चाहिए कि मैं आसपास के लोकल प्रोडक्ट का उपयोग करूं। आवश्यकता से स्वदेशी, यानी देश की, मजबूरी में विदेशी। जब तक उसका विकल्प खड़ा नहीं होता तो करना पड़ेगा। लेकिन हम कह रहे हैं कि मेरा घर स्वदेशी घर, यानी क्या? अगर आपने अपने जीवन में, अपने घर में कम से कम 5 वस्तुओं का संकल्प कर लिया कि ये 5 से मैं विदेशी नहीं आने दूंगा, धीरे धीरे बढ़ाते चले जाए, तो ऐसे सैकड़ों की संख्या में परिवार बने हैं। और 19 मार्च से जब ये अभियान प्रारंभ होगा तो अपने कार्यकर्ता भी लगाएंगे, आप सब भी लगाएंगे। अभी कुछ टाइम पहले भी आपने चर्चा भी की कि सेक्टर 5 में आप लोग का कार्यक्रम हुआ था स्वदेशी के नाम पे। खबरें अखबार में भी थी, सब जगह में थी कि उसमें विदेशी सामान बिक रहा था, चाइना प्रोडक्ट था। कैसे आप उस अभियान को सफल मानते हैं? स्वदेशी प्रोडक्ट, स्वदेशी मेला था वो। जी, आपने बिल्कुल ठीक ध्यान में कराया, क्योंकि उस मेले में 275 स्टॉल आई। स्टॉल लगने में थोड़ा समय लगता है। हमारे को पहले दिन ही आपके साथी मित्रों ने हमें ध्यान में कराया कि कुछ 1-2 स्टॉल पर ऐसा ध्यान में आया है कि वहां विदेशी वस्तुएं बिक रही हैं। तो मेला की कोर टीम ने तुरंत फैसला करते हुए 2 लोगों को इमीडिएट इफेक्ट से उनको बाहर किया, और 2 लोगों के यहाँ केवल जो छोटा छोटा सामान था उस सामान को बाहर किया। दूसरे दिन के बाद पूरे मेले में 10 दिन एक भी वस्तु विदेशी नहीं बिकी। तो उनको बताया नहीं गया था कि बिना स्वदेशी? बताया गया था, लेकिन आप चेक कैसे करेंगे? 275 लोग आए हैं, उन्होंने स्टॉल बिठाया है, जमाया है, तो सारी व्यवस्थाएं करने में थोड़ा समय लगता है। लेकिन जैसे ही संज्ञान में आया तो उस पर क्विक एक्शन हुआ। अब तक कोई ऐसी लिस्ट आप लोगों की तरफ से जारी की गई हो देश के हिसाब से बात करो, जैसे आपका अभियान देश का पूरा अभियान है कि ये चीजें हमारे यहाँ से विदेशी चीजें हैं, हम इनका बहिष्कार कर सकते हैं? कोई ऐसी कोई लिस्ट जारी की? ऐसी हमने एक सूची पत्रक बनाया है दैनिक उपयोग की, जो 100 के आसपास आइटम्स है, क्योंकि वैसे तो बहुत हैं, लेकिन क्विक किसी को जानकारी चाहिए तो उसके लिए हमने एक पत्रक छपवाया है। और गत वर्ष लगभग 1 लाख सूची पत्रक ये पंचकुला जिले में ही घर घर में बांटा गया है कि आप अपनी रसोई में जब आप सूची बनाते हो उसको देख कर अपनी सूची बनाए, लेकर आए, और इस वर्ष फिर बांटे। लोगों का रिस्पॉन्स कितना है जो आपने सूची बांटी? देखिए, सूची बांटने के बाद अनेक लोगों ने ये कहा कि भाई साहब ये सूची देना हमारे लिए बहुत सार्थक होगा, क्योंकि हमें ही नहीं पता कि कौन सा विदेशी कौन सा स्वदेशी। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। आज भी सब पूरे देश में लोग ये मानते हैं कोलगेट स्वदेशी है,
क्यों हिंदुस्तान लीवर का प्रोडक्ट है, उसका पाम नहीं, हिंदुस्तान लीवर का नहीं, पाल्मोलिव का। ऐसे हिंदुस्तान लीवर के जो ये लक्ष्य लाते हैं सब स्वदेशी हैं, लाइफ बॉय को स्वदेशी मानते हैं, लेकिन ये सब विदेशी प्रोडक्ट है। सूची देने से ये लाभ हुआ कि जो लोग अनजाने में ही विदेशी वस्तुओं का उपयोग करते थे, उन्होंने उसको छोड़कर स्वदेशी अपनाना शुरू किया। तो आपने ये सूची शहर शहर में बंटवाई है, गाँव तक भी इसका गाँव में भी गई है, गाँव में भी। तो गांव से कैसा रिस्पॉन्स? बहुत बढ़िया गांव में कुछ लोग पढ़े लिखे होते हैं, कुछ अनपढ़ होते हैं, उनको नहीं पता होता कि ये स्वदेशी है विदेशी है, क्योंकि आजकल की जो दिनचर्या है सारी विदेशी ही है, स्वदेशी बहुत कम लोग जो है अपनाते हैं। तो किस तरीके से आपने डिफाइन किया कि लोगों को और किस तरीके से जागरूक किया जाए इस अभियान को लेकर? देखिए, गांव के अंदर एक अच्छी बात ये है कि वहाँ बहुत अधिक एकदम बहुत सैद्धांतिक बातों पे वो नहीं पड़ते। उनको अगर सीधी सी बात कहते भी नहीं है, अपने देश के हित में नहीं है, गांव के हित में नहीं है, छोड़ दो। तो बहुत सारे लोग ऐसे मिले